नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ बाराबंकी। जी हाँ, एक उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी और बाराबंकी में एक पेड़ है आपके पीछे जिसे पारिजात के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पारिजात को कल्पतरु के नाम से भी जानते हैं। कल्पतरु वही वृक्ष हैं जो कि कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। श्री मणिरंभा वारणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी विश्वास। तो उसमें जो कल्पतरु है वो भी निकला जिसे इंद्र लेकर के स्वर्ग चले गए और फिर वो स्वर्ग में रहा। कहा जाता है कि इसके समक्ष जो भी इसके नीचे मनोकामनाएं की जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं और वो फल तुरंत प्राप्त होता है। लेकिन इसके पृथ्वी पे आने की दो बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि कहा जाता है कि एक बार जब अज्ञातवास के समय में कुंती इस स्थान पर यानी जहाँ पे भी हम हैं बरौलिया जगह का नाम है, तो यहाँ पर वो शिव की आराधना करती थी। तो उन्हें अर्जुन से कहा कि अर्जुन मुझे पारिजात का पुष्प चाहिए, मैं उससे शिव की आराधना करना चाहती हूँ। तो अर्जुन गए स्वर्ग में और इंद्र से उनका युद्ध हुआ और इंद्र से युद्ध के बाद वो ये इस वृक्ष को ले करके वहाँ से आए और यहाँ पर अपने एक बाण से पाताल तक गहरा करके इस वृक्ष को उन्होंने लगाया। एक और बड़ी रोचक कहानी है इस वृक्ष के संदर्भ में कि कैसे पृथ्वी पर आया। कहा जाता है कि एक बार रुक्मिणी को नारद ने इस पुष्प को भेंट किया, रुक्मिणी ने अपने बालों में लगाया तो कहा नारद ने कि आप अपनी शौतों से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनकर सत्यभामा को बहुत बुरा लगा और सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। और जब कृष्ण स्वर्ग में गए और उन्होंने इंद्र से कहा कि पारिजात का वृक्ष चाहिए तो इंद्र ने इसके लिए मना कर दिया और कृष्ण से और इंद्र से एक युद्ध होता है जिसमें कृष्ण जीत करके इस वृक्ष को यानी पारिजात के वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर के आते हैं। ये बातें हो गई पौराणिक बातें कि ये किस तरह से वृक्ष पृथ्वी पर आया यानी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आया। अब कुछ हम इसकी वैज्ञानिक बातें करते हैं। वैज्ञानिक बातों में अगर हम कहें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल ट्री है, चाहे वो फूल हो इसकी, चाहे उसके जड़ें हों और चाहे इसकी पत्तियां हों, वो सब ही बहुत अच्छे मेडिसिनल ट्री के रूप में जाने जाते हैं और मेडिकल उपयोग है। एक और बात है, कहा जाता है कि इसका फल नहीं होता है और इसका तना भी नहीं लगाया जा सकता है, यानी ये अपनी जाति का मात्र इकलौता वृक्ष इस पृथ्वी पर बचा है। ऐसी संभावनाएं हैं और कहीं भी इस जाति का, इस प्रजाति का वृक्ष पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। कहा जाता है कि इसकी आयु लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व यानी कि महाभारत काल का है। ये वृक्ष महाभारत काल से पहले का है, ऐसी मान्यताएं ये धारण करता है। और अगर इन वृक्ष के रूप में देखा जाए फूल, तो साल में एक बार सिर्फ अगस्त माह में इसके फूल लगते हैं। सफ़ेद कलर की इसकी पत्तियां होती हैं और ख़ासतौर पे रात में खिलता है और मुरझाने के बाद ये और ही खूबसूरती ले लेता है। अभी जिस वे में इसे आप देख रहे हैं ये हास का समय है, ये धीरे धीरे अपनी पत्तियां गिरा देता है। 6 महीने ये वृक्ष सुसुप्तावस्था में रहता है, यानी इस पर कोई पत्तियां नहीं होती हैं और 6 महीने ये वृक्ष अपनी पूरी चरम अवस्था पे यानी बहुत ही शानदार पत्तियां और फूलों के साथ सजा रहता है। तो आज हम आपको लाए इस जगह जिसे बरौलिया कहते हैं। बरौलिया बाराबंकी में है और बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए स्थान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।